क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पे भी लीजिएगा, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही किए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा, ये बोल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि 13 45 को दोस्तों ये क्या किया है कि 29 हो गया है, 24 और 58 को क्या किया है कि 41 हो गया है, 74 32 को दोस्तों ये क्या किया है कि 53 हो गया है। बस आपको ये सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ स्टार का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो सकता है, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ गुणा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 है, फिर क्या है दोस्तों, यह स्टार का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उसके बाद से 45 है, बराबर में क्या है दोस्तों 29 है। तो 29 कैसे आएगा दोस्तों, अगर देखिए आप क्या करेंगे इसको, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 4 1 5 58 होगा। यहाँ पे 29 दिया है, क्या हम 58 को 29 कर सकते हैं? हाँ, अगर हम इसको 2 से भाग कर दे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा 29 हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा आधा करने पे, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग किए यानी आधा किए तो क्या हो गया दोस्तों 29 आ रहा है और 29 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक। इसी प्रकार से इसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 और 58, ठीक है, 24 और 58 बराबर 41 है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 24 और 58 दोस्तों जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 2 7 1 8 82 होगा। 82 को भी आधा करिए यानी 2 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 41 होगा। देखिए 24 स्टार 58 बराबर क्या दिया है 41 दिया हुआ है, यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, 74 और 32 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 3 10 106, 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 53 होगा। देखिए 53 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जिस क्वेश्चन का यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी आंसर हम इसी प्रकार से देंगे। यहाँ पे 97 और 47 है तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 9 4 13 1 14 144 हो गया। 144 को 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 2 दूना के 4 72 आएगा, यानी कि 97 स्टार 47 इज इक्वल टू 72, यानी 72 होगा। क्या होगा दोस्तों 72 होगा। देखिए 72 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपने आप से भी एक बार प्रयास जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है नीचे दिए गए पासे में 1 के विपरीत का अंक क्या होगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों पासे में कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखिए जैसे पहले में है 6 4 2, यहाँ पे 6 5 3, ठीक है। तो यानी कि जो 1 जहाँ पे होगा, 1 तो इसमें दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है दोस्तों अभी आपको यहां पे समझा रहे हैं, यानी 1 के विपरीत, यानी 1 के विपरीत आपको बता देना है कि कौन सा अंक होगा या इसमें से किसके विपरीत दोस्तों 1 होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों पासे में कुल 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप देखिए दोनों में कॉमन अंक कौन सा है, देखेंगे दोनों में कॉमन है दोस्तों 6, ध्यान से देखेंगे तो 6 दिख रहा है। ये जो दोस्तों 6 दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि ऐसे देखिए 6 4 2 ऐसे, तो आप लिखेंगे दोस्तों 6 4 2, ठीक है। फिर इस 6 से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है ऐसे घुमाना, 6 से इधर 6 3 5 ऐसे घूमेंगे ना, तो फिर यहाँ 6 के नीचे 6 लिखेंगे, फिर 6 3 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 6 है, फिर उसके बाद 4 2, ठीक 6 3 5 हो गया ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 5, या कह लीजिए 5 के विपरीत क्या होगा 2, ठीक है। यहां पे समझिएगा 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 5, या 5 के विपरीत कह लीजिए दोस्तों क्या होगा 2, ठीक है। 4 के विपरीत दोस्तों क्या होगा बताइएगा, यहां पे 4 के विपरीत दोस्तों होगा 3, या 3 के विपरीत दोस्तों क्या होगा 4, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 6 के विपरीत 6 नहीं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, या 6 के विपरीत 6 आप ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 से लेके टोटल कितने होते हैं 6 तक अंक होते हैं, कौन सा अंक अभी हम नहीं लिखे हैं। देखिए 2 3 4 5 6 तो लिख दिए, बचा क्या है दोस्तों 1 हम नहीं लिखे, तो यानी कि 6 के विपरीत पे क्या होगा दोस्तों 1 होगा, या कह लीजिए 1 के विपरीत पे दोस्तों क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों 1 के विपरीत पूछ
पूछ रहा है तो 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक बार अपने आप से भी जरूर कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। देखिए यहाँ पे एक सीरीज यानी श्रृंखला दी गई है और इसमें दोस्तों क्या है, एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या की क्या करना है दोस्तों, पहचान करना है। तो कैसे पहचान करेंगे, देखिए पहले तो संख्याओं को ध्यान से देखिए, 3 है, 9 है, यहाँ पे देखेंगे तो 23 है, 69 है, 203 है, 608 है। तो अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखें, थोड़ा सा गुणा के सेंस में सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम बोले दोस्तों 3 गुने 3 करिए, 9 हो जाएगा, -1 कर लीजिए तो 8 हो जाएगा। फिर इधर देखेंगे तो 3 देखिएगा 8 गुने क्या करेंगे, 3 - 1 यानी कि 8 3 24, 24 में से दोस्तों एक कम होगा तो 23 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुने 3 - 1 तो 23 या 69 में से एक कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 68 होगा, लेकिन यहाँ पे 69 दिया हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 68 होता तो 68 गुने हम 3 करते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 68 गुने 3 - 1 करते तो 68 गुने 3 का मतलब क्या, 3 × 8 = 24 का 4 हो जाता दोस्तों। और यहाँ पे 3 × 6 = 18 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 × 6 = 18 2 20 होता, 204 - 1 क्या होता दोस्तों, 203। ठीक है 203 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है 203 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 3 3 9 609 - 1। ठीक है तो यानी कि 608 है, ये भी दिया हुआ है। कहाँ पे गलत है दोस्तों बताइएगा, गलत यहीं पे है, 23 या 69 - 1 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 68 68 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, 69 ही लिख दिया है, 69 ही लिख दिया है। इसलिए इस श्रृंखला में गलत संख्या क्या है, 69। समझ रहे हैं, एक बार और समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 3 9 - 1 8, 8 3 24 - 1 23, 23 या 69 - 1 68 होगा, 68 तिहाई दोस्तों 204 - 1 203। ठीक है फिर 203 तिहाई 609 - 1 608। समझ रहे हैं, यहाँ पे 69 की जगह पे क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए। यानी श्रृंखला में गलत संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी 69 गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। पहले प्रश्न को एक बार अपने आप से भी कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो दोस्तों ये दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। दिशा का क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। 4 दिशाएं मोस्टली होती हैं। कौन कौन से दिशाएं होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले ऐसे समझिएगा, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दाहिने साइड में दोस्तों होता है पूर्व और बाएं साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। ठीक है आप ऐसे समझिएगा। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे दोस्तों चला रहे हैं वैसे आपको चलना है। बोल रहे हैं राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए दोस्तों राम यहाँ पे है, इस बिंदु पे है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलेगा तो उत्तर ऊपर होता है तो ऊपर की ओर चलाएंगे, 12 किलोमीटर ये चल दिया। ठीक है बोल रहे हैं फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर है दोस्तों, पश्चिम बाएं साइड में है तो बाएं साइड में हम इसको चला देंगे। कितना दोस्तों, 10 बोला है तो 10 किलोमीटर। ठीक है फिर बोल रहा है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, तो यहाँ पे हम दक्षिण की ओर इसे चला देंगे। कितना चला देंगे, 12 बोला है तो 12 किलोमीटर चला देंगे। बोल रहा है दोस्तों वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था।
चलना तो दोस्तों इसी पॉइंट से आरंभ किया था। किस पॉइंट से? ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, यहां से ही चलना स्टार्ट किया था। आ कहां गया दोस्तों? यहां पे आ गया। अब यही दूरी पूछ रहे हैं, यहां से इतनी, इसकी दूरी कितनी है? ऊपर वाला कितना है दोस्तों? 10 है ना। नीचे वाला ये वाला दूरी दोस्तों क्या होगा? ये भी 10 ही होगा, क्योंकि यहां पे लंबाई जो चला है 12 12 दोनों तरफ सेम है, तो नीचे वाला भी क्या होगा दोस्तों? आमने सामने वाला भी सेम होगा। ये भी दूरी कितना होगा? 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 किलोमीटर। देखिए 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस ग्रुप में वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिए, ठीक है। आप लोगों के दोस्तों एक लाइक और शेयर से काफी हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे क्वेश्चन हमें लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। एक बार अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराए हैं और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। और वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश आप लोग जरूर करिए। इससे क्या होती है ना, प्रैक्टिस से आप लोगों का दिमाग थोड़ा तेज होता है, तो प्रैक्टिस के तौर पे भी किया करिए। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह दोस्तों है कहाँ? देखेंगे लास्ट वाले जो फिगर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए सिंपल भाषा में कहे तो आप यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे 4 कैसे लिखा, दूसरे वाले में यहाँ 5 कैसे लिखा, उसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरे वाले में सोचेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 4 है दोस्तों, ये 6 और 52 को कुछ करके लिखा है, तो दोस्तों हम 6 और 52 को जोड़ के घटा के तो 4 लिख सकते नहीं है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो 6 है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी दोस्तों सोच सकते हैं 6 और 4 को क्या करे कि 52 हो जाए, 3 और 5 को क्या करे कि 34 हो जाए, 8 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या रखे कि 68 हो जाए, क्योंकि नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं दी हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन देखिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले समझिए। पहले आप क्या करिए, ऐसे सोच लीजिए, अगर दोस्तों हम 6 का स्क्वायर कर दे और 4 का स्क्वायर कर दे, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 36 और 16 दोस्तों जोड़ेंगे 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5, 52 हो रहा है, समझ रहे हैं, 52 हो रहा है और 52 यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 34 होगा, क्या होगा 34, और देखिए 34 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे कोई संख्या लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 68 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। अब यहाँ पे हम क्या रख दे कि ये 68 हो जाए, 64 में क्या जोड़ दे कि 68 हो जाए 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और 64 4 दोस्तों क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या रखेंगे 2, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 52 है, ये 6 का स्क्वायर इसमें से घटा लीजिए, 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 36 होगा। 52 में से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 52 में से क्या करेंगे दोस्तों, 52 में से आप 36 घटाएंगे तो देखिए 12 में से 6 जा 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जा 1, 16, 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 34 में से क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे, तो 34 में 9 घटाएंगे 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 64 में से 8 का स्क्वायर घटाइए, 68 है ना, 68 में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे 64, 8 × 64 यानी 4, 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, तो यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 2 होगा। आप चाहे तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, आपको एक बात और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोस्तों ध्यान दीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए कौन से एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन